जब दुनिया के सबसे भिखमंगे देश की सेना का प्रमुख और अमेरिका का सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति एक ही कहानी में आते हैं तो सिर्फ कूटनीति ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया अध्याय भी शुरू होता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी हर बात से दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कि हर कदम वैश्विक सुर्खियों में आता है, ये दोनों अपने अपने तरीके से दक्षिण एशिया व अमेरिका के रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ उन्होंने तीखे बयानों और ट्रंप द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए निमंत्रण को ठुकराने की घटना ने एक बार यह फिर साबित कर दिया है, इन दोनों के बीच में बातचीत सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नीति को बदल कर रख दी है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की बातचीत दुनिया की सुर्खियों में आती है तो न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा के सबसे बड़ी तबाही को टाल दिया है। उनकी इस कथा कथित भूमिका के लिए पाकिस्तानी के आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर ने उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामांकित करने की सिफारिश की है। हालांकि भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत से हुआ है, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से। इसके बीच में एक बात तो स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की अगुवाई में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशों ने वैश्विक राजनीति में एक नया विमर्श छेड़ दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप को सच में नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा या फिर यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन के रह जाएगा। क्या ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? क्या सचमुच को डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है? आखिर क्यों पाकिस्तान के आसिम मुनीर अमेरिका गए? डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से ऐसी क्या मांग किया कि आसिम मुनीर का पूरा दिमाग ही हिल गया? पाकिस्तान इतना बड़ा भिखमंगा क्यों है? क्योंकि उसने अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक सुविधाओं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमेशा आतंकवादियों की सहायता की है। शिक्षा वो सबसे बड़ा साधन है जो गरीबी को दूर करने का और समाज को सशक्त बनाने का है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो श्री साई ITI कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और सीखिए। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल यहाँ पर मिलती है। आपको ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस और हर स्टूडेंट को मिलता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और प्लेसमेंट का शानदार मौका। हमारा मिशन है आपको स्किल बनाना ताकि आप अपने के सपनों की जॉब को पा सके। ST, SC, OBC स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है और गरीब बच्चों को विशेष सुविधा दी जाती है। ITI विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाता है। तो देर किस बात की है, आज ही श्री साई ITI कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये उनका मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल करें और अपना भविष्य सुरक्षित करिए। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पूरी ताकत के साथ में 7 मई में से लेकर के 10 मई तक पाकिस्तान पर और उसके आतंकवादी संगठनों पर जबरदस्त हमला कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए सभी को भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार मार कर तिनका बना दिया। जब पाकिस्तान को यह लगा कि वह नहीं बचने वाला है और अब बहुत भीषण परिणाम निकलने वाला है तो वह भागकर अमेरिका के पास जाता है, लेकिन अमेरिका उसकी कोई सहायता नहीं करता है। तो वह भारत में फ़ोन करके दया याचिका दायर करता है। भारत उसको स्वीकार कर लेता है और सीज फायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद अपने आप को सीज फायर का मसीहा घोषित कर देते हैं और वह जहाँ पर भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, अपने आप को शांति का मसीहा घोषित करते हैं और कहते हैं कि इस बार मैंने ही सीज फायर करवाया, मैंने ही उनको बिजनेस की धमकी दी है जिसके कारण कि यह सीज फायर हो गया। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है? जी नहीं, सीज फायर करवाने में सबसे बड़ा हाथ है वहां की हथियार कंपनियों को। लगता है कि अगर भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध अपने अगले चरण पे जाता है तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा और पूरी कहानी पलट जाएगी। इस कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की नौटंकी चालू कर दी। इसके बाद चालू होता है लंच डेमोक्रेसी का।
बुधवार को भुक्खड़ देश का डरपोक सेनापति और तथाकथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर लंच के लिए इनवाइट किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति और यहाँ उनके साथ में मार्क रोबियो जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वह भी साथ में लंच करते हैं। लेकिन लंच में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को घुटने पर आकर के अमेरिका से कहा कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को रोका नहीं गया तो पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर की सीमा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पर जैसे अल अलद, बलोच आर्मी, टीटीपी और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के जितने भी आतंकवादी संगठन है इस मौके का फायदा जबरदस्त उठाने का प्रयास करेंगे और हमें कूट कूट कर मारेंगे। उनको आपको यह फायदा उठाने के लिए रोकना होगा। दूसरी विनती यह है कि आने वाले वक्त में शायद इजराइल पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल को हमेशा डर बना रहता है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसके दुश्मन देशों के पास पहुंच जाते हैं तो वह दुश्मन देश उसके खिलाफ में प्रयोग कर सकते हैं। यह डर इजराइल को हमेशा बना रहता है। ट्रंप ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी से एक बात कहने का प्रयास किया कि दोनों यानी मोदी और आसिफ मुनीर बहुत ही चालाक व्यक्ति है, दोनों ने बड़ी समझदारी दिखाई है और इस युद्ध को बंद करवा दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ट्रंप यहाँ पर अपना शैतानी दिमाग लगाते हैं और आसिफ मुनीर से कहते हैं भाई मैं तो आपका काम कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भैया मुझे तो धंधा चाहिए, आपकी खान चाहिए, खनिज चाहिए, क्रिप्टो करेंसी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक सैनिक बेस चाहिए। इतना सुनना था कि आसिफ मुनीर को बहुत तगड़ा झटका लगता है, उनके दिमाग की नसें हिल जाती हैं, क्योंकि अगर वहां पर सैनिक बेस बनाने की जगह दी गई तो पाकिस्तान अगर देता है तो उनका सबसे परम मित्र और उनका फाइनेंसर चीन नाराज हो जाएगा, वह उसे नाराज करना नहीं चाहेगा। तो अब देखते हैं आगे आसिफ मुनीर क्या करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका एक साझा बयान जारी करते हैं और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप मुनीर की मेजबानी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने का रिक्वेस्ट किया है। जो दोनों हाथों में तलवार लेकर के और शैतानी दिमाग लेकर के पूरी मारकाट मचाया हुआ है, उसी के लिए यह भिखमंगा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा है। नोबेल पुरस्कार उसको देने को कह रहा है जिसने मुसलमानों की रक्षा करने और जिहाद करने के लिए पूरा पाकिस्तान कसमें खाता है और उन्हीं मुसलमानों को वह यह दोनों हाथों से मरवा रहा है, उनका जीना हराम कर दिया है और उस व्यक्ति को वह नोबेल पुरस्कार दिलवा रहा है। क्या राजनीति है। अरे तुम्हें बचा लिया, इसका मतलब थोड़े ही है कि तुम इसको इतना तेल लगाओगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से यह मीटिंग चालू की हुई है और अपने आप को शांति का देवता घोषित करने पर लगे हुए हैं, इसका आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान पे संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत ने हर मंच से और हर ताकत से यही कहा है कि भारत ने ही सीज फायर करवाया है, भारत ने ही सीज फायर पाकिस्तान को घुटने पे आने के बाद किया हुआ है, न कि अमेरिका के कहने पे किया हुआ है। भारत से बचने के लिए आसिफ मुनीर अमेरिका के शरण में गए हुए हैं, देखते हैं अमेरिका उनको कब तक बचाता है। अगर भारत और पाकिस्तान को संबंधों को सही करना है तो पाकिस्तान को अपने जो प्रॉक्सी वार है, जो नीति है, जो आतंकवादियों के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की आदत है, उसे छोड़ना होगा और अपने देश की रक्षा करनी होगी। देश की रक्षा के लिए गुहार मत लगाइए। पाकिस्तान को सुधारना होगा या आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ना सगा हो सकता है, उसको बस अपने हथियारों को बेचने की पड़ी रहती है। वह अपने फायदे के लिए किसी को भी हथियार बना सकता है, यूज कर सकता है। आने वाले वक्त में इस मीटिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह साबित होने वाला है कि ट्रंप का केवल अपना धंधा बढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका को हथियार बेचना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आसिफ मुनीर को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह समझना होगा कि पाकिस्तान वह पागल कुत्ता है जो अपने मालिक को ही काट खाता है। एग्जाम्पल के लिए उसने सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा करके रखा हुआ है और अमेरिका को यहाँ पर आकर के घुस करके मारना पड़ा था। कहीं पर भी आतंकवादी घटना होती है तो पहला नाम पाकिस्तान का आता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है तो मतलब वह गलत का साथ देता है। पूरी दुनिया में हर एक तबाही के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। अमेरिका को अपना हथियार बेचना है और पाकिस्तान को आतंकवादियों के कंधे पे बंदूक रख करके अपना शासन चलाना है और दूसरे देशों से भीख मांगना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर